दोस्तों आज बात उस राजकुमारी की जिसे पहली बार प्यार हुआ अपने से 15 साल बड़े व्यक्ति से, फिर एक विवादित शादी हुई और शादी के बाद और तलाक से पहले 45 साल की उम्र में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, वह भी अपने से 17 साल छोटे लड़के के साथ। हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों में से एक ब्रिटेन के शाही परिवार की राजकुमारी प्रिंसेस मार्गरेट रोज के बारे में, जिसे मीडिया वाले पार्टी प्रिंसेस भी कहते हैं। इस वीडियो के अंत तक आप जानेंगे वे विवाद जिन्होंने मार्गरेट को इतिहास की सबसे चर्चित शाही हस्तियों में शामिल कर दिया, और जानेंगे कि इन सब का मार्गरेट की लाइफ और ब्रिटेन की रॉयल फैमिली पर क्या असर पड़ा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री एंकर हिंदी में। इतिहास जानना बहुत जरूरी है क्योंकि अगर आप अतीत को भूल जाओगे तो भविष्य भी धुंधला ही पाओगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो आइए विस्तार से जानते हैं प्रिंसेस मार्गरेट रोज की पूरी कहानी। 1930 में जन्मी मार्गरेट रोज जॉर्ज 6 की बेटी और एलिजाबेथ द्वितीय की छोटी बहन थी। महल में मार्गरेट के पास सब ऐशो आराम थे, लेकिन एक चीज नहीं थी, आजादी। शाही जीवन एक नियमों के ढांचे पर चलता है जिसे रॉयल प्रोटोकॉल कहा जाता है, यानी जीने का हर तरीका पहले से तय। लेकिन मार्गरेट इस ढांचे में फिट नहीं बैठती थी। वो खुलकर बोलती थी, अपनी मर्जी से जीना चाहती थी, और मार्गरेट की इसी बेबाक अंदाज ने उसे और उसके शाही परिवार को कई तरह के स्कैंडल्स और मुसीबतों की तरफ धकेला। सबसे पहले 1950 के दशक में मार्गरेट से जुड़ा ब्रिटेन का सबसे बड़ा रॉयल लव स्कैंडल सामने आया। मार्गरेट की जिंदगी में एक नाम आया, पीटर टाउनसेंड, एक अनुभवी वायुसेना अधिकारी मार्गरेट से लगभग 15 साल बड़े। धीरे धीरे यह रिश्ता प्यार में बदल गया, लेकिन समस्या सिर्फ प्यार या उम्र का डिफरेंस की नहीं थी। टाउनसेंड तलाकशुदा थे और उस समय चर्च ऑफ इंग्लैंड के नियम बेहद सख्त थे। उस समय नियम यह कहते थे कि अगर कोई तलाकशुदा है और उसका एक्स पार्टनर जीवित है तो उससे शादी करना चर्च और शाही परंपरा के खिलाफ माना जाएगा। शाही परिवार के लिए यह रिश्ता स्वीकार्य नहीं था। मार्गरेट को दो विकल्प दिए गए, शाही दर्जा छोड़कर शादी करें या प्यार छोड़ दें। नतीजा, मार्गरेट ने प्यार छोड़ दिया। और फिर 1960 में सामने आई मार्गरेट की मॉडर्न लव स्टोरी, एक आम इंसान के साथ जो जल्द ही शादी में बदल गई। शुरुआत में सब कुछ बड़ा अच्छा और फैंसी लग रहा था, पर किसे पता था कि ये शादी भी ब्रिटेन की रॉयल फैमिली के एक सबसे बड़े स्कैंडल को जन्म देने वाली थी। मार्गरेट की शादी हुई थी एंटनी आर्मस्ट्रॉन्ग जॉन से, एक फोटोग्राफर, एक आम इंसान। पर दोस्तों, थोड़े समय के बाद मार्गरेट का यह रिश्ता भी एक बैटलफील्ड बन गया। अलग लाइफस्टाइल, अलग सोच और लगातार टकराव। दोनों आजादी चाहते थे, लेकिन दोनों बंधे हुए थे। यह शादी प्यार से ज्यादा दो अलग दुनियाओं की टक्कर बन गई थी। और इसी के बीच सामने आया मार्गरेट का सबसे बड़ा स्कैंडल, स्कैंडल ऑफ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। 1970 का दशक। मार्गरेट का नाम जुड़ा रॉडी लेवेरेन से। वो उनसे लगभग 17 साल छोटे थे। 1976 मीडिया के हाथ उनकी प्राइवेट वेकेशन फोटोज लग गई और यह एक नेशनल स्कैंडल बन गया। शाही गरिमा पर सवाल उठे, पब्लिक इमेज टूट गई। अब मार्गरेट सिर्फ प्रिंसेस नहीं थी, वो कंट्रोवर्सी बन चुकी थी। और फिर आखिरकार लाइफ में एक और झटका, मार्गरेट और एंटनी का तलाक। 1978 का यह मॉडर्न ब्रिटिश रॉयल हिस्ट्री का सबसे बड़ा हाई प्रोफाइल डाइवोर्स था। इसने एक सच्चाई दिखा दी, शाही जिंदगी भी परफेक्ट नहीं होती। अब मार्गरेट के पास ताज के अलावा और कुछ नहीं बचा था। तलाक के बाद मार्गरेट ने अपनी शर्तों पर जीना शुरू किया। पार्टीज, सेलिब्रिटीज, लेट नाइट लाइफस्टाइल, और मीडिया ने उन्हें नाम दिया पार्टी प्रिंसेस। लेकिन समाज ने उसे स्वीकार नहीं किया। उनकी इमेज और कंट्रोवर्शियल बनती गई और मार्गरेट की जिंदगी असल में एक इंटरनल बैटल बन गई थी। कर्तव्य बनाम इच्छा, नियम बनाम आजादी। वो ना पूरी तरह रॉयल बन पाई और ना पूरी तरह आजाद रह पाई, और यही उनकी सबसे बड़ी ट्रेजेडी बनी। 1990s में कई हेल्थ इश्यूज आने लगे और अंततः 2002 में मार्गरेट का निधन हो गया। लेकिन उनकी कहानी आज भी जिंदा है। दोस्तों, आपके अनुसार प्रिंसेस मार्गरेट क्या थी? एक रिबेल, एक विक्टिम, या दोनों? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, मैं फिर से कहता हूँ, इतिहास जानना बहुत जरूरी है क्योंकि अगर आप अतीत को भूल जाओगे तो भविष्य भी धुंधला ही पाओगे। धन्यवाद।